हेलो गाइस, मैं काल शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बिहार दरोगा का सारा सिलेबस, उसका प्रोसेस बताया था। आज ये मेरा सेकंड वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं स्टैटिक्स जीके करवाने वाली हूँ। आपको मैं कल ही वीडियो में बताई थी कि मैं स्टैटिक जीके, इसके साथ साथ मैं हिस्ट्री को करवाने वाली हूँ। तो आज ये वीडियो रहने वाला है स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक जीके में कौन कौन सा टॉपिक रहेगा उसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पहले मैं आप लोग को बताती हूँ स्टैटिक जीके का टॉपिक क्या क्या है। मैंने 43 टॉपिक लिखा है। इसमें से अगर कोई छूट भी गया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये मेरा सेकंड वीडियो है, हालांकि अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक जीके को देखते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार दरोगा से रिलेटेड मैंने बनाया है और स्टैटिक जीके है जो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बिहार दरोगा में ही पूछा जाता है, बिहार पुलिस में भी आते हैं, बीपीएससी में और भी अदर एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं। तो हम लोग सभी के सापेक्ष में इसे देखने वाले हैं। लेकिन मैंने जो स्टैटिक जीके निकाला है वो निकाला है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट है, कौटिल्य जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, उसी के अनुसार से इस टॉपिक को निकाला है। और मैंने जो कल सिलेबस अपलोड किया था वो सिलेबस मैंने वही सब प्रैक्टिस सेट देख करके ही निकाला था। अगर उसमें कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो आप लोग बेशक कमेंट करके मुझे बहुत ही प्यार से बता सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके का पहले टॉपिक देख लेते हैं। टोटल टॉपिक हमने 43 लिखा है। इसमें से अगर कोई टॉपिक छूट भी गया होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस वीडियो में ही एक टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके पहला जो हम लोग देखेंगे वरीयता क्रम देखेंगे। वरीयता क्रम, उसके बाद खेल और शब्दावली। खेल और शब्दावली से बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खेल और शब्दावली को देखेंगे। कोई भी अदर आपको टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। बिहार दरोगा का अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा। तो वही से मैं निकाली हूँ। जैसा कि वरीयता क्रम पूछा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा राष्ट्रपति का वरीयता क्रम, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इस तरह से वरीयता क्रम को हम लोग क्लियर करेंगे। खेल और शब्दावली को क्लियर करेंगे। खेल और शब्दावली से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। उसके बाद विटामिन और विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके रासायनिक नाम को देखेंगे। पुस्तक एवं लेखक देखेंगे। बहुत ही फास्ट तरीके से मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ। तो उसके बाद एक टॉपिक हम लोग क्लियर भी करने वाले हैं। कल तो बहुत ज्यादा ही मैं आप लोग का टाइम ले ली थी, लेकिन इसे मैं शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करूंगी। पुस्तक एवं लेखक, प्राकृतिक अम्ल, परियोजना, बांध, नदी या राज, सहायक नदियां देखेंगे, झील देखेंगे, घाटी देखेंगे, दर्रा देखेंगे और मुख्यालय। एक बार फिर से देख लीजिए। वरीयता क्रम देखेंगे, खेल और शब्दावली, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके रासायनिक नाम, पुस्तक एवं उसके लेखक, प्राकृतिक अम्ल। अम्ल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद परियोजना और बांध देखेंगे, जैसे भाखा नागर बांध कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सहायक नदियां उसके देखेंगे, सहायक नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके गंगा, यमुना, ये सब पूछा नहीं जाता है। जो नदियां जो होती है जिसके बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, उसी के सहायक नदी के बारे में पूछ दिया जाता है। जैसे कि तापी किसकी सहायक नदी है, चंबल किसके सहायक नदी है। इस तरह से क्वेश्चन दक्षिण भारत की नदियों से लेकर के पूछा जाता है, उसे देखेंगे। और पूर्वोत्तर की नदियों से लेकर के पूछा जाता है, तो उसकी सहायक नदी देखेंगे। उसके बाद झील देखेंगे, घाटी से क्वेश्चन आता है, दर्रा से क्वेश्चन आता है, जैसे कि सिपकिला दर्रा कहाँ है, बड़लाचा दर्रा कहाँ है, यांगदाब दर्रा कहाँ है, दीफू दर्रा कहाँ है। इस तरह से दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद मुख्यालय को देखेंगे। बहुत सारा मुख्यालय पूछा जाता है, जैसे कि रिलेटेड मुख्यालय पूछा जाता है, इसलिए हम मुख्यालय को देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय जल मार्ग को देखेंगे, खाद्यान्न को देखेंगे और दिवस को देखेंगे। दिवस के साथ साथ 2023 से रिलेटेड थीम को भी देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कुल। ये जो है साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, कुल। जैसे कि रोजेसी किस कुल का है, रोजेसी में कौन कौन से पौधे आते हैं, म्यूजेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। रूटेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं, तो इसे हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो ये देखने को आप लोग को मिलता होगा। मैंने अलग से कोई स्ट्रेटेजी का टॉपिक निकाल करके नहीं लाया है। तो उसके बाद राज्यों का उपनाम, राज्यों का उपनाम देखेंगे। उसके बाद जैसे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर तो देखे होंगे, कौटिल्य जिसका मैं प्रैक्टिस सेट करवाई थी उसी में था। नेक्स्ट है भारत के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या, राज्यों के लोकसभा के सीट की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या और विधानसभा सीटों की संख्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला होगा। राज्यों का उपनाम, राज्यों के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीट और उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा भी जाता है, उसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे।
इसमें हमेशा हम लोग फंस जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसमें हम लोग अधिकतर फंसते हैं, इसलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है नस्ल। नस्ल पूछा जाता है जीव जंतुओं से रिलेटेड, जैसे कि गाय का नस्ल हो गया, भैंस का नस्ल हो गया, बकरी का हो गया, मुर्गी का हो गया, ये सब नस्ल पूछा जाता है, तो नस्ल पे भी हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अभियान की ओर। प्रमुख अभियान जो है राज्यों से रिलेटेड उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित जो देश है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर जो स्थित देश है उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम लोग भारत के भी सापेक्ष में यही पे देख लेंगे कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कर्क रेखा पर जो स्थित राज्य है भारत का 8 राज्य है। जैसे कि आप लोग ट्रिक जानते भी होंगे, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंडिंग अलग हो गया है। कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, कभी पूछ दिया जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि मैप के अनुसार से आप लोग याद रखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे खेलों में खिलाड़ी की संख्या। खेलों में खिलाड़ी की संख्या से क्वेश्चन आता है। उसके बाद उत्सव मेला राज्यों के सापेक्ष में। उसके बाद प्रमुख मरुस्थल को देखेंगे, जैसे कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, थार मरुस्थल कहाँ है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सहारा मरुस्थल, तो मरुस्थल को भी हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ज्वालामुखी को देखेंगे, पता ही होगा ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं, सुसुप्त, मृत और सुसुप्त होते हैं, मृत ज्वालामुखी होते हैं। ये ज्वालामुखी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। नेक्स्ट है सागरीय जलधारा। सागरीय जलधारा और ज्वालामुखी। सागरीय जलधारा में एक गर्म जलधारा होती है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गर्म जलधारा है। उसके बाद कनारी जो है यह ठंडी जलधारा है। किस महासागर का ये धारा है उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और गर्म है या ठंडा है उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चैनल को देखेंगे, प्रमुख चैनल, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं पूछ दिया जाएगा डेविस जल संधि कहाँ है, किसके बीच है, किसको अलग करती है, और डोवर जल संधि किसके बीच में है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है सरकरा। सरकरा से क्वेश्चन आता है, हालांकि साइंस का टॉपिक है, साइंस से ही मैं ली हूँ। सरकरा जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, ये सब के बारे में आप लोग सुना होगा, वही हम लोग पढ़ेंगे। सरकरा जो जनजातीय विद्रोह, भारत के सापेक्ष में जनजातीय विद्रोह, उसका समय नेतृत्व कर था। जैसे बात की जाए जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह हुआ है, जो कि प्रमुख रूप से है। संथाल विद्रोह हो गया, कुका विद्रोह हो गया, कुकी विद्रोह हो गया, फिर एक है क्या मुंडा विद्रोह। इस तरह से संथाल विद्रोह, कुका विद्रोह, कुकी विद्रोह और भी है मुंडा विद्रोह, वो सब जनजातीय विद्रोह है। उसका समय काल देखेंगे और उसका नेतृत्वकर्ता को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत और उसके चोटी। पर्वत और उसके चोटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, इसके साथ साथ अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए चलिए इस चोटी को भी हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे। पर्वत और इसके चोटी। जनजाति देश, जनजाति को देखेंगे, कौन सी जनजाति किस देश में निवास करती है, और इसके साथ साथ भारत के सापेक्ष में भी देखेंगे। जैसे कि खिलजी जनजाति कहाँ है, तो यह मिस्र में है, उस तरह से जनजाति को देखेंगे और भारत के सापेक्ष में यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अभ्यारण्य, प्रमुख अभ्यारण्य, उसके बाद भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, फिर उसके बाद जैन तीर्थंकर एवं चिन्ह। पता ही होगा 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 हुए हैं, और 24 का चिन्ह क्या है उसे हम लोग याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का संगीति। 4 संगीति हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता किसने किया था, कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं भारत के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर को भी देखेंगे, जैसे सिकंदरिया महादेव में सब पूछा जाता है। राजराजेश्वर ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, उसके निर्माणकर्ता को देखेंगे, और राज्यों के सापेक्ष में भी देखेंगे। नेक्स्ट है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। और नृत्य से संबंधित जो है, डांस से संबंधित व्यक्ति का भी नाम आता है, तो वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र और उसके वादक। वाद्य यंत्र और उसके वादक कौन कौन है उसे हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नदियों के किनारे बसे नगर। प्रमुख नदियों के किनारे बसे नगर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख पार्टियों का चिन्ह है, प्रमुख पार्टियों का चिन्ह देखेंगे। यहाँ से कोई खास नहीं है, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए प्रमुख पार्टियों का चिन्ह याद रखेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन, यहीं पे तीनों को कंप्लीट कर लेंगे, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद राज्यों का स्थापना दिवस, खास करके स्थापना दिवस की बात किया तो पूछा जाता जो है, अधिकतर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से ही पूछा जाता है, लेकिन हम लोग 2800 राज्यों को देखेंगे। उसके बाद प्रमुख मकबरा को देखेंगे, फिर भारत में आए विदेशी यात्री को जानेंगे,
भारत में विदेशी आते जैसे फाहियान कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, उसने किस पुस्तक की रचना की है उसे जानेंगे। हेन सांग किसके समय आया था, उसके पुस्तक का नाम क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद प्रमुख अनुसंधान संगठन एवं उनके मुख्यालय, प्रमुख अनुसंधान संगठन एवं उनके मुख्यालय। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साइंस से मात्रक रहेगा। मात्रक मात्रक अगर याद हो जाएगा तो बीमा तो आसानी से याद हो जाएगी। चलिए यही टॉपिक मेरा रहा। अगर कोई टॉपिक छूट भी गया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए एक बार फिर से मैं इसे रिवीजन करवा देती हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं एक टॉपिक अभी करवाने वाली हूँ, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम करवाने वाली हूँ। वरीयता क्रम बहुत छोटा टॉपिक है। चलिए अगर इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी क्या करें। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। चलिए मैं इसे बिठा देती हूँ और एक टॉपिक को मैं क्लियर करवा देती हूँ। जी के मैं फर्स्ट टॉपिक देखने वाली है वरीयता क्रम। यही से मेरा परीक्षा स्टार्ट हो जाता है। वरीयता क्रम है संवैधानिक पदों का। फर्स्ट नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति। फर्स्ट नंबर पे कौन आते हैं तो राष्ट्रपति आते हैं। मैं आप लोग को 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करवाने का प्रयास करूंगी। रिकॉल करने से, रिवीजन करने से आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होंगे उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। फर्स्ट नंबर पर कौन आते हैं तो यह राष्ट्रपति आते हैं। फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। गौर करते चलिएगा, पहले नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री। 5-5 के समूह में हम लोग इसे याद करेंगे। पहले नंबर पे राष्ट्रपति आए, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री। उसके बाद आते हैं राज्यपाल। चौथे नंबर पे राज्यपाल अपने राज्यों में, अपने राज्यों की बात हो रही है तो 5वें नंबर पर आ जाते हैं पूर्व राष्ट्रपति। फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यपाल अपने राज्यों में और 5वें नंबर पर आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। इतना तो सबको याद होता होगा। अब इसके आगे मैं बढ़ती हूँ। 5 के क नंबर पे आते हैं, 5 के क नंबर पे आते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, हालांकि उप प्रधानमंत्री वर्तमान में कोई है नहीं, लेकिन वर्तमान में तो है नहीं, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था, देश आजाद हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री कई लोग बने थे। उप प्रधानमंत्री का पद जो होता है यह 5 के क पे आता है। उसके बाद आते हैं मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ ही लोकसभा के स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश CJI। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर का पद आता है 6ठे नंबर पर। और 7वें नंबर पर कौन आते हैं तो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के CM मुख्यमंत्री अपने राज्यों में। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी तो पता ही होगा, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का, जो कि क्रम आता है 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे ही आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री का जो क्रम है यह 7वें नंबर पे। एक बार आप लोग देख लीजिए, उसी के बाद इसको मैं रिवीजन करवा दूंगी तो आसानी से याद हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री के बाद आएगा लोकसभा, राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता। लोकसभा, राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता। अब चलते हैं 7 के क नंबर पे। 7 के क नंबर पे कौन आते हैं तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कितने नंबर पे आते हैं तो यह आते हैं 7 के क नंबर पे। उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं विदेशी राजदूत, राज्यपाल व CM। राज्यपाल व CM आगे हमने देखा था राज्यपाल का कहाँ था तो चौथे नंबर पे, लेकिन अपने राज्यों में। अगर अदर स्टेट की बात की जाए तो अदर स्टेट में कहाँ नंबर आ जाता है तो 8वें पायदान पे आ जाते हैं विदेशी राजदूत, राज्यपाल व CM अपने राज्य से बाहर 8वें नंबर पायदान पे चले आते हैं। वही 9वें नंबर पे कौन आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज कितने नंबर पे आते हैं तो 9 नंबर पे आते हैं। जबकि हमने बात किया था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI, ये कितने नंबर पे आते हैं तो 6 नंबर पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। उसके बाद 9वें नंबर की बात हमने कर लिया। 9 के क नंबर पे आते हैं UPSC के अध्यक्ष, UPSC के अध्यक्ष। उसके बाद कैट और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष CAG और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर कौन कौन आते हैं तो राज्यसभा के उप सभापति, राज्यसभा के उप सभापति। उसके बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्य का उप मुख्यमंत्री, राज्य का उप मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र सरकार के राज्य स्तरीय मंत्री। और 11वें नंबर पे कौन आते हैं अटॉर्नी जनरल, उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश का। और 12वें नंबर पे आते हैं चीफ स्टाफ। हमें पता है कि आप लोग के माइंड से निकल गया होगा, कोई नहीं, 1-2 बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ, आसानी से याद हो जाएगा। मैं खास करके बिहार दरोगा स्पेशल लेकर के चल रही हूँ। चलिए
अब देखते हैं पहले नंबर पर कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति। पहले नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे आते हैं राज्यपाल अपने राज्यों में, पांचवें नंबर पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। आई होप ये पांचों याद हो गया होगा। 5 के का नंबर पे आते हैं उप प्रधानमंत्री। 5 के का नंबर पे कौन आते हैं, तो उप प्रधानमंत्री आते हैं। 6ठे नंबर पर मुख्य न्यायाधीश आते हैं, CJI आते हैं। लोकसभा के स्पीकर आते हैं। लोकसभा के स्पीकर वर्तमान में आप लोगों को पता ही होगा, ओम बिरला जी जो है, ओम बिरला वर्तमान में भी स्पीकर है, लोकसभा के अध्यक्ष है। 7वें नंबर पे आते हैं केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री। 7वें नंबर पे केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री। राज्यों के CM अपने राज्य में, राज्यों के CM अपने राज्य पे 7वें नंबर पे आते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता, लोकसभा राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता 7वें नंबर पे। 7 के का नंबर पे कौन आते हैं, तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो आते हैं ये 7 के का नंबर पे आते हैं। 8वें नंबर पे आते हैं विदेशी राजदूत या राज्यपाल और CM, विदेशी राजदूत, राज्यपाल व CM अपने राज्यों से बाहर 8वें नंबर पे आते हैं। 9वें नंबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज। 9 के का नंबर पे आते हैं UPSC के अध्यक्ष, कैग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब हम चलते हैं 10वें पायदान पे। 10वें नंबर पे आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्य का उप मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र सरकार के राज्य स्तरीय मंत्री। 11वें नंबर पर आते हैं अटॉर्नी जनरल, उपराज्यपाल और चीफ स्टाफ। मैंने 2 बार रिविजन करवाया, फिर भी थोड़े से माइंड में आने लगे होंगे, एक बार फिर से मैं इसे फटाफट से याद करवा दे रही हूँ। पहले नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री। साथ साथ बोलने का प्रयास करें आप लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल अपने राज्य में 4थे नंबर पे। 5वें नंबर पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। 5 के का नंबर पे आते हैं उप प्रधानमंत्री। 5 के का नंबर पे उप प्रधानमंत्री। गौर करते चलेंगे। 6ठे नंबर पे आ जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। 6ठे नंबर पे मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। कितने नंबर पे, तो 6ठे नंबर पे। अब चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पर कौन कौन आते हैं, तो केंद्र सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो 7वें नंबर पे आते हैं। राज्यों के जो CM हैं अपने राज्यों में 7वें नंबर पे आते हैं। उसके साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी जो है या 7वें नंबर पे आते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता, ये सब के सब कितने नंबर पे आते हैं, ये सभी के सभी 7वें नंबर पे ही आते हैं। 7वें नंबर पर कौन कौन है, तो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य के CM अपने राज्यों में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता। अब हम आगे बढ़ते हैं 7 के का नंबर पे देखते हैं। 7 के का नंबर पे आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कितने नंबर पे आते हैं, तो ये 7 के का नंबर पे आते हैं। अब हम चलते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे आते हैं विदेशी राजदूत, राज्यपाल व CM अपने राज्यों से बाहर। अगर राज्यपाल और CM जो है अपने राज्य से अगर बाहर चले जाते हैं तो कितने नंबर पे आते हैं, तो यह 8वें नंबर पे आते हैं। वही 9वें नंबर पे कौन आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज जो है यह 9वें नंबर पे आते हैं। अब 9 का नंबर पे आती है UPSC के अध्यक्ष। UPSC के अध्यक्ष साथ साथ कैग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। UPSC के अध्यक्ष, कैग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने नंबर पे आते हैं, तो 9 के का नंबर पे आते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पे राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्य का उप मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र सरकार के राज्य स्तरीय मंत्री। हालांकि 1 से लेकर के 7, 8, 6 तक, 7, 8 नहीं 6 तक तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन इसके बाद का जो क्रम है ये सभी को याद नहीं होता है, इसलिए 1-2 बार इसे देखने का प्रयास करें। और 11वें पर अटॉर्नी जनरल और उपराज्यपाल है, और 12वें नंबर पर कौन कौन है, तो चीफ स्टाफ है। मैं एक बार फिर से करवा देती हूँ, आप लोग को शायद बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं तो 1-2 बार प्रयास कर ही सकती हूँ। अगर आप लोग भी देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं वरीयता क्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यपाल, 5वें नंबर पर राष्ट्रपति। इतना तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 5 के का पे कौन आते हैं, तो उप प्रधानमंत्री आते हैं। उप प्रधानमंत्री 5 के का पे। उसके बाद 6ठे नंबर पर आते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। और 7वें नंबर पर कौन आते हैं, तो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य के CM अपने राज्य में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता। और 7 का नंबर पे कौन आते हैं, तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8वें नंबर पर आते हैं विदेशी राजदूत, राज्यपाल व CM अपने राज्यों से बाहर। वही 9वें नंबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज आते हैं। 9 के का नंबर पर UPSC के अध्यक्ष, कैग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं। 10 नंबर पर थोड़ा ध्यान दे देंगे। 10 नंबर पे कौन आते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति आते हैं, लोकसभा का उपाध्यक्ष आते हैं, राज्य का उप मुख्यमंत्री आते हैं, नीति आयोग के सदस्य आते हैं, केंद्र सरकार के राज्य स्तरीय मंत्री आते हैं।
अब 11वें नंबर पे अटॉर्नी जनरल और उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों का उपराज्यपाल 11वें नंबर पे आते हैं। उसके बाद 12वें नंबर पर आते हैं चीफ ऑफ स्टाफ। ये हमारा रहा वरीयता क्रम। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, याद हो गया होगा। अगर नहीं भी याद हुआ होगा तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 1-2 बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। मैं तो यही कोशिश करूंगी कि आप लोग को यहीं पे याद हो जाया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्ट्रैटेजी का मैंने टॉपिक बता ही दिया है, वहां से लगातार मैं करवाते रहूंगी। चलिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा पहला प्रयास था आप लोग को सिखाने का, याद करवाने का। आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।